गुड मॉर्निंग क्लास। मैं मोहित कटारिया आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है आपका नंबर सिस्टम, जिसे हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि संख्या पद्धति होती क्या है। देखो, संख्या पद्धति में सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस पर, मतलब संख्या के नंबर क्या होता है। ठीक है, नंबर की बात करते हैं कि नंबर क्या होता है। देखिए, हमारे जो नंबर है तो दो ही टाइप के होते हैं। एक तो होती है हमारे वास्तविक संख्या, एक होती है हमारी इमेजिनरी, जिसे बोलते हैं आप काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो हम पहले संख्या की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या की। ठीक है, देखिए संख्या जो है ना, दो ही प्रकार की होती है संख्या। पहले होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी वाली होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, काल्पनिक संख्या। देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वो सभी संख्या है जिनका यूज़ हम अपनी लाइफ में करते हैं, जैसे कि हम अभी हम मैथमेटिक्स में करेंगे। और काल्पनिक संख्या वे संख्या होती है जिनकी हम केवल और केवल कल्पना कर सकते हैं। एक्चुअल में मतलब वास्तव में ये संख्या नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं वो होती है हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या में ही बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रकार की संख्या होती है। जैसे आपकी होगी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। तो हम उन सभी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर लिखता हूँ आपकी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये होते हैं आपकी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर, इसलिए क्योंकि इस प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, इसलिए हम इसे n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम करेंगे नेचुरल संख्या इनके n, नेचुरल का n लगा हमने। ठीक है, और फिर अब क्या करते हैं, देखो नेचुरल संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 और 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका मतलब है कि ये सभी से जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती है, वो 1 से तो स्टार्ट होती है, लेकिन कहाँ तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक चलती है। ठीक है, इनफाइनाइट तक, जिसे हिंदी में हम क्या बोला जाता है, अनंत बोला जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, चूँकि इंग्लिश में इसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी W होगा इसका मतलब है होल नंबर, यानी कि आपकी है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो ये तो 1 से कहाँ तक जा रहा था, इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो होल नंबर में क्या होगा, एक और डिजिट रहेगी ज़ीरो, ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, मतलब जीरो को भी हम शामिल कर लेंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो 0 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, ये दूसरी संख्या होगी हमारी। अब थर्ड आती है हमारा पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। ठीक है, और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर, इंटीजर बोला जाता है। ठीक है, इंटीजर नंबर, क्योंकि इसे हम इंटीजर बोलते हैं इसमें, इसलिए हम इसे आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आई बनाएंगे। देखो, ये जो हमारी इंटीजर होते हैं, जो हमारी पूर्णांक संख्या होती है, ऐसी संख्या होती है ना तो इनका हमें आदि पता होता ना अंत पता होता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये इनकी शुरुआत कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है, इनका हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, इस बारे हम कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगी, माइनस इन्फिनिटी से शुरू होगी एंड सो फोर्थ, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -3 -2 -1 और 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, फिर 0 से आगे तक चलेंगे हम, 0 से आगे चल लो भाई, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमें करना क्या है, जो इंटीजर नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होते हैं। इसका मतलब है कि ना तो हमें इसके आदि का पता है, ना ही अंत का पता है, ना ही शुरुआत पता है, ना ही कहाँ पे ख़त्म हो रही है वो पता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी और पूर्णांक संख्या, जिसे हमने इंटीजर कहा। अब फोर्थ नंबर पे हमारी आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, देखिए
परिमेय संख्या वो सभी संख्या होती है जिन्हें डिवाइड की फॉर्म में बटे की रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ठीक है, तो फोर्थ हमारी क्या होगी, फोर्थ वाली होगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, ये होगी परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या आप बात करते देखो, परिमेय संख्या को वैसे तो इंग्लिश में भी इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसे आई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हम इसे आई से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। बस आप देखिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या होती है ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है। और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये जीरो होगा तो फिर इन्फिनिट हो जाएगा, देखिए अनंत, फिर हम उसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ठीक है, ये अनंत होता है, इसके बारे में कुछ भी अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो मैं ये साफ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम परिमेय संख्या लेते हैं। और देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, जिसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या मैंने कहा था, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इस क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर इस क्यू की वैल्यू जीरो होगी तो इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हम नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या है। ठीक है, तो परिमेय क्या संख्या होती है, ऐसी संख्या जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, वो परिमेय संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हमारा होता है, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं जैसे 1/2। ठीक है, 1/2 हो गया आपका, 1/4 हो गया, 1/6 हो गया। तो सभी की सभी कैसी संख्या है, सभी की सभी हमारी है परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं एक संख्या और है। ठीक है, इसके बाद ये जो है आपका खत्म हो जाएगा। एक संख्या है वो 5 नंबर का आती है, जिसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वो सभी संख्या होती है जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है हम इसे बट्टे के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ऐसी संख्या जी पी अपॉन क्यू, यानी कि पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी कि हम इसे इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे √2, √3, √5 होगा। तो जितनी भी हमारी रूट वाली संख्या है वो सभी की सभी कैसी होगी हमारी, वो सभी की सभी होगी हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें हम पी यानी कि बट्टे के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3 और √5। ठीक है, तो सभी की सभी कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा एक बात और बताओ आप, एक बात ये समझो कि एक लाइन है, इस लाइन पर मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मान लीजिए आपका क्या है 0 है, तो ये हो गया भाई 1। एक काम करता हूँ ना, 0 में यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और 5। अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछने लगे कि दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, तो आप देखिए दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्या हो सकती है। अनंत संख्या मतलब इतनी संख्या जितने कि हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, जिनका हमें कोई अंदाजा ही नहीं है।
ठीक है। तो दो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में क्या होती है, संख्या अनंत संख्या होती है। मैं लिख देता हूँ नोट में, ठीक है, नोट में लिखता हूँ, किन्हीं दो संख्याओं के बीच, किन्हीं दो संख्याओं के बीच अनंत संख्या होती है, ठीक है, अनंत संख्या। एक तो ये था आपके चैप्टर में, और फिर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें ये पूछ लेगा कि कोई दो नंबर दे देगा और उन दोनों के बीच की संख्या पूछ लेगा आपसे, ठीक है। जैसे वो कह रहे हैं कि 1 और 2 के बीच की संख्या बताइए, तो 1 और 2 के बीच की संख्या क्या होगी, हम थोड़ी देर के लिए इसे r मान लेंगे 1 को और इसे s मान लेंगे। तो हमें करना क्या होगा, बस कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ो, r + s और बटे 2 से कर देना भाग, ठीक है। तो 1 और 2 किन्हीं दो नंबर के बीच में जो भी संख्या होगी वो आपकी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। यही एग्जाम्पल पहला है कि एक दो के बीच की परिमेय संख्या निकल जाएगा, ठीक है, क्या रहेगा, परिमेय संख्या। तो क्या होगी, अगर परिमेय संख्या पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाला नंबर है तो हम इसे r के बराबर रख देंगे, ठीक है। ऐसे कर लो कि माना r बराबर है 1 और s बराबर है 2। तो जैसे हमें इन दोनों के बीच की संख्या निकालनी है तो हमें करना है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये होता है कि r + s दोनों संख्याओं का योग बटे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। r की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस यहाँ कितना होगा 2 और बटे 2, यानी कि आपकी जो संख्या निकल के आएगी वो 3 बटे 2 है। चाहे तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में क्या होगा, 1 और 2 के बीच में कौन सी संख्या होगी, यानी कि होगी 3 बटे 2, यानी कि हम कह सकते हैं 1.5। 1.5 जो है 1 और 2 के बीच की संख्या होती है 1.5, यानी कि 3 बटे 2। तो ये आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक तो ये वाला टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन है आपकी उसमें, ठीक है। एक और क्वेश्चन है उसमें, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपकी पर्सनल में, ठीक है, उसमें क्या रहेगा, कोई दो परिमेय संख्या दे देगा और उनसे पूछ लेगा कि इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ या 4 परिमेय संख्या बताओ, 6 बताओ, क्या कितनी ही पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि ये पूछ लेता था वो कि 1/4 व 1/3 के बीच, 3 के बीच 5 परिमेय संख्या बतानी है, ठीक है, 5 परिमेय संख्या बतानी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात की। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये जो होता है ये क्या होता है हमारा हर, इस हर को सबसे पहले हमें बराबर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये है 1/4 और ये है मेरा 1/3। तो मैं क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट लिख देता हूँ मैं, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, हर को बराबर करेंगे, हर को बराबर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/12 और ये हो जाएगा आपका 4/12। अब देखो कितनी संख्या पूछी, 5 संख्या, तो जितनी भी संख्या पूछ रखी है उसने उसे n के बराबर रख लेंगे। माना हमें n संख्या निकाल रहे हैं, ऐसे लिख लो, सेकंड स्टेप में क्या लिख लो आप कि माना n संख्या ज्ञात करनी है, n संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, अभी 2 संख्याएं हैं जिनके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है।
ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, देखो n बराबर कितना दे रखा है, n संख्या मतलब 5 संख्या निकालनी है, 5, ठीक है, ये 5 संख्या निकालनी है। इसके बाद क्या होगा, हमें क्या करना है, अंश और हर में n+1 जोड़ के, n+1 यानी कि 5 + 1 यानी कि कितना देगा आपका 6। इस 6 से दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं, अंश में भी और हर में भी, ठीक है। करो भाई, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या आएगा आपका 6 के 18 बटे 12×72, ठीक है। और फिर कितना था, 4×24 और 12×72। तो अब आपका देखिए क्या होगा, ये तो सेम है आपका अंश, तो आपका क्या है, हर तो सेम है। तो अंश में आप देख लिए 18 से 24 तक जाना है, हमें चाहिए 5 संख्या। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में 18/72 भी है, 19/72 है, 20/72 भी है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, 21, 22/72 और 23/72 और 24/72। अब जो है हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो आंसर दे देंगे यहाँ पे। तो इतनी संख्या है जो इन दोनों n के 1/4 और 1/3 के बीच में लाइज करती है, ठीक है। तो आज तक आप इतना ही पढ़ लो और कल करेंगे।